गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा देखो, कल हमने क्या पढ़ा था? संज्ञा के बारे में। कल हमने संज्ञा के बारे में जाना था, संज्ञा के उदाहरण देखे थे कि संज्ञा क्या क्या उदाहरण थे। ये हमने कल पढ़ा था संज्ञा, कि भाई संज्ञा क्या होती है। फिर हमने संज्ञा के कुछ उदाहरण देखे थे, फिर संज्ञा की परिभाषा देखी थी कि संज्ञा की परिभाषा कैसे बनती है। फिर उनके जो परिभाषा के जो उदाहरण थे हमने वो देखे थे कि भाई क्या क्या उदाहरण होते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं उसके आगे कि संज्ञा के भेद, कि संज्ञा के कौन कौन से भेद होते हैं और कैसे कैसे भेद होते हैं। तो चलो आज अब संज्ञा के भेद जानने से पहले हम ये देखते हैं। देखो, हमें संज्ञा के बारे में पता चल गया कल जो हमने पढ़ा था कि संज्ञा क्या होती है, कैसे संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, इस तरह से क्या क्या चीज़ें संज्ञा हैं, क्या चीज़ें संज्ञा नहीं है। अब हम पढ़ते हैं संज्ञा के भेद। हम इसको ऐसे समझते हैं जैसे कि ये पूरा एक परिवार है, जैसे ये पूरी दुनिया है। हमने जैसे देखा था, हम ये मानते हैं कि पूरी की पूरी एक दुनिया है और इस दुनिया के अंदर जो कुछ भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें ही संज्ञा हैं। सब कुछ संज्ञा, लेकिन उनको अलग अलग भागों में बांट रखा है कि भाई कौन सी चीज़ संज्ञा के अंदर कौन सी भेद में आती है। जैसे कि एक परिवार होता है, उस परिवार के अंदर एक पिता होता है। जैसे आपके पिताजी हैं तो आपके पिताजी के 2 बच्चे भी हो सकते हैं, 3 बच्चे भी हो सकते हैं। जैसे आप हो, आपके पास आपका भाई भी हो सकता है, आपके साथ आपकी बहन भी हो सकती है, आपके 2 बहनें भी हो सकती हैं, आपके 2 भाई भी हो सकते हैं। तो ऐसे ही आपके पिताजी के 2 बच्चे भी हो सकते हैं, 3 बच्चे भी हो सकते हैं, 4 बच्चे भी हो सकते हैं, 5 बच्चे भी हो सकते हैं। लेकिन क्या उन सभी बच्चों का एक जैसा स्वभाव होगा? एक जैसी उनको चीज़ें पसंद होंगी? क्या वो सब एक ही जैसे बिहेवियर कर सकते हैं? क्या उनके बड़े वाले बेटे को आम पसंद है तो क्या सबसे छोटे वाले को भी आम पसंद होगा? क्या आपकी बहन को रस्सी कूदना पसंद है तो आपको भी रस्सी कूदना पसंद होगा? क्या आपको क्रिकेट पसंद है तो आपकी बहन को भी क्रिकेट पसंद हो? क्या ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि ये सब चीज़ें आपस में सबको पसंद हो? नहीं, क्योंकि सबका अपना अलग अलग स्वभाव है, सबका अपना अपना व्यवहार है, सबका अपना अलग अलग दुनिया को देखने का नज़रिया। सब सोचते हैं अरे यार ये चीज़ें मुझे नहीं आ रही पसंद, नहीं नहीं ये अच्छी नहीं है। तो इसी तरह से दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं संज्ञा की, उन सब की भी अपनी एक अलग अलग खासियत होती है जिसके आधार पर हम उन्हें बांट देते हैं। जैसे एक परिवार में पिताजी होते हैं, उसके उनके बच्चे होते हैं, उनकी विशेषताओं के आधार पर वह बड़े वाले को ये चीज़ें पसंद है, बीच वाले को ये पसंद है, छोटे वाले को ये पसंद है, बेटी को ये चीज़ें पसंद है। तो उनमें कुछ ना कुछ काबिलियत होती है, कुछ ना कुछ उनकी एक अच्छी चीज़ें होती हैं कि हाँ भाई इस हिसाब से ये इसकी खासियत है। उसी तरह से हम ये मानते हैं कि संज्ञा इस परिवार के पिताजी हैं और जिसके भेद हैं वो इनके बच्चे हैं। कि भाई संज्ञा के जो ये संज्ञा है, इसके जो भेद हैं वो इनके बच्चे हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि संज्ञा के कितने बच्चे हैं, मतलब कि संज्ञा के कितने भेद हैं। अब हम समझते हैं। तो चलो, तो बच्चों देखो, संज्ञा के टोटल 5 भेद होते हैं। किसके टोटल 5 प्रकार होते हैं। ये अगर आप छोटी कक्षा में हो, छोटी क्लास के अंदर हो, तो आपको संज्ञा के 3 भेद भी बताए जाएंगे। कहीं पे आप बड़े होगे तो आपको संज्ञा के 5 प्रकार भी बताए जाएंगे। अगर आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, नौकरी लगने की तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ पे संज्ञा के 5 प्रकार आते हैं। लेकिन अगर आप अभी 6ठी क्लास में, 7वीं क्लास में पढ़ रहे हो, 3री क्लास में, 4थी क्लास में पढ़ रहे हो, तो आपको संज्ञा के 3 प्रकार पढ़ाए जाएंगे। तो आज हम यहाँ पे संज्ञा के 5 प्रकारों को जान लेंगे कि भाई 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं, क्या क्या उनकी विशेषता होती है, क्या उनकी खासियत होती है। हम किस आधार पर उनके 5 प्रकारों को अलग अलग बांट सकते हैं कि हाँ भाई ये वाला प्रकार ये है, ये वाला प्रकार ये है, ये वाला प्रकार ये है। ठीक है बेटा, तो देखो, सबसे पहले संज्ञा का जो पहला भेद होता है वो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। सबसे जो पहला होता है। दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा, पांचवा समूहवाचक संज्ञा। तो हम ऐसे समझ लेते हैं संज्ञा को, जैसे हमने माना था संज्ञा परिवार में का मुखिया जी है, मतलब आपके पापा जी हैं ये। तो आपके पापा जी के 5 बेटे हैं। तो जो एक बेटे का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरे बेटे का नाम जातिवाचक संज्ञा, तीसरे बेटे का नाम भाववाचक संज्ञा, चौथे बेटे का नाम द्रव्यवाचक संज्ञा और 5वें बेटे का नाम समूहवाचक संज्ञा। ये आपके पिताजी के 5, मतलब आपके मान लो या संज्ञा जो हैं वो उनके 5 बेटे हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। ठीक है,
तो अब हम ये देखते हैं कि इन पांचों की क्या क्या खासियत है, इन पांचों को हम किस किस आधार पे पता लगा सकते हैं कि भाई ये व्यक्तिवाचक है, ये जातिवाचक है, ये भाववाचक है। इनकी क्या क्या खासियत है, क्या क्या इनमें अच्छी चीज़ें हैं, किस आधार पे इनको अलग बांटा गया, किस आधार पे इनका नाम रखा गया कि भाई ये वाले नाम व्यक्तिवाचक का होगा, ये जातिवाचक होगा, ये सारी चीज़ें हम आगे आगे पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। तो अब हम सबसे पहले शुरू करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा हमें कौन सी चीज़ों के बारे में बताती है? क्या होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा? बेटा व्यक्तिवाचक संज्ञा देखो, ऐसा संज्ञा शब्द जो किसी एक व्यक्ति का, आपको ये इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना कि एक व्यक्ति, एक वस्तु और एक स्थान का बोध कराए। मतलब जिससे हमें सिर्फ एक चीज़ के बारे में पता चले, सिर्फ एक चीज़ के बारे में ही पता चले कि भाई ये एक चीज़ है। 10 चीज़ों में से किसी एक चीज़ के बारे में बताए, 100 चीज़ों में से किसी एक चीज़ के बारे में बताए, उस एक चीज़ का जो बारे में बताएगी वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा सिर्फ एक चीज़ का बोध कराएगी कि भाई एक चीज़ ये है तो ये है। जैसे कि ये हनुमान जी है, इनका नाम हनुमान है, तो ये सारे भगवान हैं जितने भी, शिव जी, लक्ष्मी माँ, विष्णु जी, उनमें से एक भगवानों में से एक भगवान है हनुमान जी, है ना। तो ये जितने भी, अगर मैं बोलूँ भगवान है, तो भगवान के अंदर आप सारे को देख लोगे, विष्णु जी, शिव जी, पार्वती माता, शंकर जी, इन सबको आप, ब्रह्मा जी, इन सबको आप जोड़ लोगे, लेकिन उनमें से किसी एक भगवान की बात करी जा रही है, वो है हनुमान जी। तो ये सारे भगवानों में से किसी एक भगवान के बारे में बताया जा रहा है, तो वो क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब जैसे कि हमारा देश में जब हमारा देश गुलाम था, तब आज़ादी के लिए बहुत सारे जो हमारे शहीद थे, उन्होंने अपनी जान दी थी, देश की आज़ादी के लिए लड़े थे। तो उनमें से एक शहीद थे भगत सिंह, है ना, सिर्फ एक भगत सिंह। अब मैं शहीद कहूँ, अब मैं शहीदों की बात करूँ कि हमारे में कौन कौन शहीद हुए थे, तो वो सारे शहीदों के बारे में बता देगा। भाई 1000 लोग थे, 10,000 लोग थे, 1,00,000 लोग थे, 1 करोड़ लोग थे, या जितने भी थे जो शहीद हुए। लेकिन उन सारे शहीदों में से अगर मैं पूछूँ भाई भगत सिंह ने आज़ादी में क्या अपना योगदान दिया, तो वो एक इंसान के बारे में बात कर रहा है इतने सारे शहीदों में से, तो वो एक के बारे में बात कर रहा है, तो क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसे ही सुभाष चंद्र बोस के बारे में मैं पूछूँ कि भाई जो हमारे आज़ादी के अंदर जो योद्धा थे, या जो हमारे क्रांतिकारी थे, उन्होंने अपना क्या क्या योगदान दिया, तो उनमें सारे क्रांतिकारियों के बारे में बात करी जाएगी। भाई क्रांतिकारी अंग्रेज़ों से खूब डट कर लड़े थे, उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं करी थी, तो सभी क्रांतिकारियों के बारे में बात की जा रही है। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूं कि भाई सुभाष चंद्र बोस का आज़ादी में क्या क्या योगदान था, तो वहाँ पे मैं सिर्फ एक व्यक्ति की बात कर रहा हूँ बहुत सारे क्रांतिकारियों में से, तो वो क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब मैं जितने भी मंत्री हैं कि भाई हमारे देश को चलाने के लिए कितने सारे MLA हैं, विधायक हैं, कितने सारे नेता हैं, कितने सारे मंत्री हैं, तो अगर मैं मंत्रियों की बात करूँगा तो बहुत सारे हो गए हमारे देश में। लेकिन हाँ, मैं उनमें से कह दूँ भाई नरेंद्र मोदी जी जो मंत्री हैं वो बहुत अच्छे हैं, या उनका क्या क्या काम है। राहुल गांधी जी हैं, वो बहुत अच्छे मंत्री हैं। या आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी हैं, वो बहुत अच्छे मंत्री हैं। तो मैं सारे नेताओं में से एक एक की बात कर रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे बात करी है कि भाई नरेंद्र मोदी जी के बारे में, तो नरेंद्र मोदी जी के बारे में बात करते तो एक इंसान के बारे में बात करी जा रही है, तो ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसे ही चम्मच, ऐसे बिल्ली, जैसे कि मैं कह दूँ भाई जानवर बहुत खतरनाक होते हैं, तो जानवर में तो सब आ गए, कुत्ता भी आ गया, बिल्ली भी आ गई, शेर भी आ गया, लोमड़ी भी आ गई, जिराफ भी आ गया, सब सारे जानवर आ गए। मुझे नहीं पता चला मैं किसके बारे में बात कर, लेंगे वहीं पे मैं बोल दूँ भाई बिल्ली बहुत प्यारी होती है, या बिल्ली बहुत खतरनाक होती है, या हमें बिल्ली से नहीं डरना चाहिए। तो ये जितने भी जानवर थे उनमें से हमने किसी एक जानवर की बात करी है, किसी एक पशु की बात करी है, किसी एक पेट की बात करी है, तो वो क्या आ गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। मतलब जो बहुत सारी चीज़ों में से किसी एक चीज़ के बारे में बताए कि हाँ भाई ये चीज़ है, तो एक हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है बेटा। तो अब आप लोग क्या समझे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? वेरी गुड, वेरी गुड। देखो कमेंट आने लग गए हैं, बहुत अच्छा बेटा। मतलब जो बहुत सारी चीज़ों में से किसी एक चीज़ के बारे में बताए, वो हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। तो हम इसको यहाँ पे एक लिख देते हैं, जो किसी एक चीज़ का बोध कराए, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है बेटा। अब आपका एक एग्जाम्पल है
कि आपको दो दो उदाहरण लिखने हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के। व्यक्तिवाचक संज्ञा के, ठीक है बेटा। अब आपका ये आज का है व्यक्तिवाचक संज्ञा के कोई भी दो उदाहरण लिखने के, दो उदाहरण लिखने व्यक्तिवाचक संज्ञा के, ठीक है। किसी को कहीं पर कोई दिक्कत आए, कोई परेशानी आएगी तो वो हमसे कल कमेंट करके पूछ सकता है, फिर हम उसके चीज़ों का जवाब देंगे। अब देखो जैसे आगे उदाहरण हम देखते व्यक्तिवाचक संज्ञा के, ये आपका होमवर्क है कि ये आपको लिख के लाना है। अब देखो मैं आपको जैसे उदाहरण दिखाता हूँ, जैसे व्यक्तियों के नाम थे, है ना, तो इन व्यक्तियों के नामों के अंदर देखो राम, भाई बहुत सारे इंसान है दुनिया के अंदर, उन सारे इंसानों में से किसी एक व्यक्ति का नाम राम है। महात्मा गांधी है, बहुत सारे क्रांतिकार थे, उनमें से एक महात्मा गांधी है। बहुत सारे क्रिकेटर हैं, उनमें से एक सचिन तेंदुलकर है। बहुत लोगों ने सब कुछ लिखा, उनमें से एक रविंद्रनाथ जी है। स्थानों के नाम, बहुत सारे स्थान हैं, उनमें से एक दिल्ली है। बहुत सारे देश हैं, उन देश में से एक भारत है। बहुत सारी राजधानियाँ हैं, उनमें से एक जयपुर है। बहुत सारे पर्वत हैं, उन पर्वत में से एक हिमालय है। तो आप देख रहे हो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा सिर्फ एक चीज़ों की बात कर रही है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे कहूँ भाई पर्वत, तो पर्वत तो बहुत सारे हैं, हिमालय पर्वत भी है, कंचनजंगा पर्वत भी है, बहुत सारे पर्वत है, लेकिन हमने बात किसकी करी है, हिमालय की। ऐसी मैं बात करूँ भारत की, तो बहुत सारे देश हैं, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, बहुत सारे देश हैं। लेकिन वहाँ पे मैं मैं बोल दूँ भाई देशों में लड़ाई होती है या देशों में शांति बनाए रखो, हमें क्या पता आप कौन से देश की बात कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर अगर मैं वो कर दूँ भारत देश सबसे अच्छा है, तो मैंने किसी बहुत सारे देशों में से किसी एक देश की बात कर दी, तो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसे दिल्ली, जैसे कि मैं बहुत सारी राजधानी है, जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है, राजस्थान की राजधानी जयपुर है, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। तो ऐसे बहुत सारी राजधानी, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। तो बहुत सारी राजधानी है, उनमें से मैं किसी एक की बात कर दूँ, भाई दिल्ली की, भाई भारत की राजधानी दिल्ली है, वो बहुत सुंदर है। तो वो एक व्यक्ति के बारे में बात करी जा रही है, ठीक है। ऐसे ही बेटा, एक मिनट में रफ कर लेता हूँ। ऐसे बेटा देखो वस्तुएं ग्रंथों के नाम है, जैसे कि रामायण एक है भाई, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, उनमें से रामायण एक है, महाभारत एक है, कुरान एक है, बाइबल एक है, कोहिनूर एक है। ऐसे ही दिनों में से, जैसे भाई सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, 7 दिन में से एक दिन की बात कर रहा हूँ मैं, सोमवार। महीने होते हैं, कितने महीने होते हैं बेटा, 12 महीने। तो 12 महीनों में से किसी एक महीने की बात कर रहा हूँ, जनवरी की। त्यौहार कितने होते हैं, बहुत सारे होते हैं, होली, दीपावली, रक्षाबंधन वगैरह। तो इनमें से मैं किसी एक की बात कर रहा हूँ, होली की। तो जो बहुत सारों में से किसी एक चीज़ के बारे में बताया जाए, किसी एक चीज़ की बात करी जाए, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे कि मैं कहूँ, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल है, घूमने लायक चीज़ें हैं, तो उन घूमने लायक में मैं बोलूँ यार मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो दिल्ली में घूमने लायक चीज़ें कौन कौन सी है, तो लोग कहेंगे भाई इंडिया गेट है, कुतुब मीनार है, जंतर मंतर है, और लाल किला घूम के आ जाओ। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। लेकिन मैं वहीं पे कहूँ भाई मेरे को इंडिया गेट घूमना है, तो मैंने किसी एक चीज़ के बारे में बता दिया कि हाँ भाई मुझे यहाँ पर घूमना है और मुझे इस चीज़ के बारे में घूमना है। ऐसे में बहुत सारी चीज़ों में से एक चीज़ के बारे में बताया, भाई मुझे कुतुब मीनार घूमना है, या कुतुब मीनार सबसे ऊंची इमारत है। तो जहाँ पर बहुत सारी चीज़ों में से किसी एक चीज़ के बारे में बातें करी जाए, वो होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है बेटा। अब आप लोग, मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर सिर्फ किसी एक चीज़ के बारे में बताया जाता है, किसी एक चीज़ के बारे में बात करी जाती है, किसी एक चीज़ के बारे में चीज़ें बताई जाती है कि हाँ भाई ये चीज़ें ऐसी हैं, ये चीज़ें ऐसी हैं, ठीक है। ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। और आपका एक काम है, आपको दो उदाहरण लिख के लेके आने हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के, ठीक है बेटा। उसके बाद अगला देखो, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का वाक्य में प्रयोग, कि भाई वाक्य में कैसे प्रयोग किया जा सकता है। जैसे गंगा एक पवित्र नदी है, जैसे बहुत सारी नदियाँ हैं, तो उन नदियों में से किसी एक नदी की बात कर दी गई। जैसे ये हमारी गंगा नदी है, तो ये बहुत सारी नदियों में से एक की बात कर ली गई,
तो ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा गंगा। ऐसे देखो भारत की राजधानी, तो इन राजधानियों में से जैसे पाकिस्तान की राजधानी के बारे में बात कर ले, अमेरिका की, अफगानिस्तान की, चीन की, तो बहुत सारी राजधानी, उन राजधानियों में से किसकी, भारत की राजधानी दिल्ली। तो बहुत सारी राजधानियों में से किसी एक राजधानी की बात करी जा रही है, तो वो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता कहा जाता है। महात्मा गांधी कितने सारे लोग हैं भाई, जैसे कि मैं ही हूँ, कुलदीप है, आशा है, राम है, मोहन सो है, सोहन है, इतने सारे व्यक्तियों में से किसी एक व्यक्ति की बात की जा रही है, और एक कौन है, वो महात्मा गांधी। तो किसी एक व्यक्ति के बारे में बात की, जैसे ये महात्मा गांधी जी हैं, ये महात्मा गांधी, ये बहुत सारे व्यक्तियों में से किसी एक व्यक्ति को राष्ट्रीय पिता कहा जाता है, वो कौन है, महात्मा गांधी। तो जो बहुत सारे लोगों में से किसी एक व्यक्ति के बारे में बात करी जाए, किसी एक व्यक्ति के बारे में बताया जाए, तो वो हो जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है बेटा, चलो अब हम आगे चलते हैं। तो जैसे हमने आपको बताया था कि वो जो संज्ञा पिताजी हैं, उनके अब दूसरे बेटे के बारे में, दूसरे बच्चे के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है जातिवाचक संज्ञा, जो किसी जाति के बारे में बताई। जैसा कि इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि किसी न किसी पूरी जाति के बारे में बताएगी, पूरे वर्ग के बारे में बताएगी, कि भाई ये पूरे समुदाय के बारे में बताएगी कि हाँ भाई ये किसी एक के बारे में बात नहीं करती, जाति सबके बारे में। जैसे कि देखो, ये वे सब जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की पूरी जाति वर्ग समूह का बोध कराते हैं, न कि किसी एक विशेष का। मतलब जो किसी एक के बारे में बात नहीं करेगा। यहाँ पर अगर मैं इस न को हटा दूँ और मैं कहूँ कि किसी एक विशेष का बोध कराएगी, तो वो क्या हो गया, जब किसी एक का कराएगी तो वो हो गया व्यक्तिवाचक। लेकिन मैं यहाँ पे कहती हूँ भाई एक का बोध नहीं करवा रही, वो सबका ही करवा रही है। जैसे मैं बोल दूँ यहाँ पे कि वो किसी एक का नहीं कर रही, पूरी जाति का ही करा रही है, सबके बारे में बता रही है, तो वो क्या हो गया बेटा, जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि यहाँ पे कुत्ते हैं, तो किसी एक कुत्ते के बारे में कोई बता रहा है। कुत्ते, भाई कुत्ता तो लाल कुत्ता भी होता है, काला कुत्ता भी होता है, भूरा कुत्ता भी होता है, फिर कुत्तों की क्या वैरायटी भी होती हैं, जैसे कोई बुलडॉग भी होता है, कोई काला डॉग भी होता है, कोई जंगली कुत्ता भी होता है। तो ऐसे, लेकिन हमने बोल दिया कुत्ता, तो उसके अंदर हर तरह के कुत्ते आ गए, तो ये कुत्तों की पूरी जाति के बारे में बता दिया। ऐसे ही जैसे तोता है, तो हमें तोते के बारे में तो बहुत सारे होते हैं भाई, लाल तोता है, पीला तोता है, हरा तोता है, या किस किस तरह के तोते हैं। हमारे दुनिया के अंदर बहुत अलग अलग तरह के तोते पाए जाते हैं, उनके अलग अलग नाम है। तो मैं सीधा बोल दूँ भाई तोता, तो बहुत सारे तोते होते हैं, हमें क्या पता कौन से तोते की बात करी जा रही है। ऐसे ही कबूतर है, तो कौन से कबूतर के बारे में बात की जा रही है, हमें नहीं पता। कबूतर तो बहुत सारे कबूतर हो गए। अब जैसे कि मान ले मैं बोल दूँ भाई लड़का, तो हमें क्या पता, एक मिनट बेटा, जैसे मैं बोल दूँ लड़का, तो हमें क्या पता किस लड़के के बारे में बात की जा रही है। लेकिन वहीं पर अगर मैं बोल दूँ राम, तो हमें पता, अच्छा ये सारे लड़के हैं, सारे लड़कों में से राम के बारे में बात की जा रही है। तो लड़का क्या होगा, सभी लड़कों की जाति के बारे में बता रहा है। जैसे मैं बोल दूँ लड़की, तो बहुत जितनी भी इस यहाँ पे लड़की, सारी लड़कियों के बारे में बात की जा रही है कि हाँ भाई ये लड़की है और इनके बारे में बात की जा रही है। ऐसे ही तो जो जिससे हमें किसी पूरी जाति के बारे में पता चले, जो किसी एक के बारे में ना बताए, जो सबके बारे में ही बताए, वो होती जातिवाचक संज्ञा। भाई ये चीज़ें सबके बारे में बता रही है, वो होती हैं जातिवाचक संज्ञा। और जो किसी एक व्यक्ति के बारे में, किसी एक चीज़ के बारे में बताए, वो होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब देखो हम उदाहरण देखते हैं। जैसे जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण देखते हैं। जानवर, इसके अंदर कौन कौन से जानवर आगे, सब आगे, शेर, तोता, बिल्ली, तोता तो नहीं, वो तो पक्षी है, जैसे शेर, बाघ, चीता, कुत्ता, सब आ गए। पक्षी के अंदर चिड़िया आ गई, तोता आ गया, मोर आ गया। अब इनके अंदर इनकी अपनी अलग अलग कैटेगरी होती है कि भाई कौन सी तरह का मोर है, कौन सी तरह का तोता है, कौन सी तरह की चिड़िया हैं। तो अलग अलग के बारे में बात की जाए तो व्यक्तिवाचक। लेकिन जो सबके बारे में बता दे, भाई चिड़िया उड़ रही है, सारी चिड़िया उड़ती है, हमें किसी के बारे में पता चल रहा है कि भाई ये छोटी चिड़िया, ये मोटी चिड़िया, ये अच्छी चिड़िया, ये काली चिड़िया, ये पीली चिड़िया, नहीं पता। ऐसे ही लड़का, जैसे मैंने भी आपको बताया था लड़के के बारे में, उसमें सारे ही लड़के आ गए, लेकिन मैं वहीं पे लिख दूँ राम, तो किसी एक के बारे में बात की जा रही है। जैसे जानवर है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ डॉग, तो बहुत सारे जानवरों में से किसी एक कुत्ते की बात करी जा रही है, तो ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक। और जानवर क्या हो गया, जातिवाचक। लड़का है, सारे लड़कों की बात करी जा रही, तो क्या हो गया, जातिवाचक। लेकिन सारे लड़कों में से राम के बारे में बात की जाएगी तो ये व्यक्तिवाचक।
जैसे लड़की है, सारी लड़कियों के बारे में बात की जा रही है, लेकिन यहीं पे मैं लड़की के लिए लिख दूँ निशा, तो ये किसी बहुत सारी लड़कियों में से किसी एक लड़की के बारे में बात की जा रही है, तो ये क्या हो गया, निशा व्यक्तिवाचक और लड़की जातिवाचक। ऐसे स्त्री, सारी स्त्रियों की बात करी जा रही है, लेकिन वहीं पर अगर मैं किसी का नाम मेंशन कर दूं, ऐसे पुरुष, सारे पुरुषों के बारे में बात की जा रही है। ऐसे जैसे शिक्षक, तो सारे अध्यापक के बारे में बात करी जा रही है, लेकिन यहीं पे मैं लिख दूं कुलदीप सर, तो जितने भी शिक्षक हैं सब में से किसी एक के बारे में बात की जा रही है, और किसके बारे में, कुलदीप सर के बारे में। तो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक कुलदीप सर। लेकिन मैं वहीं पे शिक्षक लिख दूँ, सिर्फ भाई खाली शिक्षक, तो सारे शिक्षकों के बारे में बात की जा रही है, तो क्या हो गया, जातिवाचक। ऐसे ही वस्तु में देखो, जैसे किताब, पुस्तक है, तो सारी पुस्तकों के बारे में बात की जा रही है, जैसे भाई साइंस की किताब, मैथ की किताब, हिंदी की किताब, इंग्लिश की किताब, आपको क्या पता कौन सी किताब के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, तो ये जाति होगी। लेकिन मैं लिख दूँ यहाँ पे भाई हिंदी की किताब या भाई इंग्लिश की किताब, तो ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक, क्योंकि किसी एक के बारे में बता दिया। लेकिन मैं खाली किताब लिख दूँ तो सबके बारे में है। ऐसे मोबाइल, सारे मोबाइल है, इसमें कीपैड का भी आता है, आईफोन का भी, एप्पल का आईफोन जो आता है वो 16, 15, 14 सारे आगे। लेकिन वहीं पर एंड्रॉयड का आता है, सैमसंग के आते हैं, वीवो के आते हैं। लेकिन वहीं पर अगर मैं मेंशन कर दूँ वीवो, सैमसंग, ठीक है, आईफोन, तो ये किसी एक फ़ोन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक, किसी एक के बारे में। लेकिन वहीं पर अगर मैं सिर्फ मोबाइल लिख दूँ, सब हर तरह के मोबाइल आगे, तो ये क्या हो गया, जातिवाचक। ठीक है बेटा। ऐसे टीवी, अब टीवी के अंदर मैं कौन सी बात कर रहा हूँ भाई, कलर टीवी है, या मतलब ब्लैक एंड वाइट है, या एलईडी है, या 16 इंच का है, 64 इंच का, किस तरह का टीवी है हमें नहीं पता। तो सारे ही टीवी आ गए इसके अंदर, कलर टीवी भी, ब्लैक एंड वाइट भी, 16 इंची का भी, 32 का भी, 28 का भी, 64 का भी, हर तरह का जो टीवी आ गया, तो ये टीवी क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा। लेकिन हाँ, वहीं पे मैं कलर टीवी, ब्लैक एंड वाइट, 16 इंची, 64 इंची, किस तरह के बारे में बातें कर रहा हूँ, तो ये बन जाते व्यक्तिवाचक। ठीक बेटा। ऐसे ही फर्नीचर है, अब इसके अंदर मैं कुर्सी के बारे में बात कर रहा हूँ, जैसे ये कुर्सी के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं किसी एक के बारे में बता रहा हूँ, या मेज के बारे में, या किसी पर्टिकुलर किसी एक चीज़ के बारे में, भाई इन सब में से किसी एक के बारे में बात की जाए वो व्यक्तिवाचक, और अगर सबको एक साथ मिला के बात करी जाएगी तो जातिवाचक। फर्नीचर, ठीक है। ऐसे देखो स्थान, जैसे मैं बोल दूँ भाई शहर, तो कौन सा शहर है, लेकिन वहीं पे अगर मैं लिख दूँ दिल्ली शहर, जयपुर शहर, ठीक है, बेंगलोर शहर, मुंबई शहर, तो ये सारे शहरों में से किसी एक एक शहर के बारे में बात की जा रही ना, तो ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक। दिल्ली शहर, जयपुर, बेंगलोर, मुंबई, ये एक के बारे में बात की जा रही है, तो ये हो गया व्यक्तिवाचक। लेकिन मैं खाली शहर बोल दूँ तो इस शहर के अंदर सारे शहर आ गए, तो क्या हो गया, जातिवाचक। ऐसे गाँव, मैं जैसे सारे गाँव हो गए हमारे भारत के अंदर, कितने सारे गाँव हैं भाई। अब जैसे कि राम का अलग गाँव है, शाम का अलग गाँव है, मोहन का अलग गाँव है, ओजस्वी का अलग गांव है, पिंकी का अलग गांव है, चेतना का अलग गांव है, मेरा अलग गांव है ना। लेकिन वहीं पे मैं किसी एक गांव के बारे में बात कर दूं कि भाई नजफगढ़ गांव, तो सारे गांवों में से किसी एक गांव के बारे में बात करी जा रही है, तो वो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसे देश, जैसे कि कितने देश हमारे पृथ्वी पे, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, अमेरिका वगैरह सारे देश हैं, तो जो सबके बारे में बोलते देश, भाई समझ सबके बारे में पता चल रहा है, हमें किसी एक के बारे में तो पता नहीं चल रहा। सारे देश है भाई, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, हर तरह का देश है, तो वो क्या हो गया, जातिवाचक, क्योंकि उसमें देश की जातियों के बारे में बता दे भाई कौन कौन से देश, भाई सारे देश आ गए। लेकिन वहीं पर अगर मैं लिख दूँ इंडिया या पाकिस्तान, तो ये क्या होगा, सभी देशों में से किसी एक देश के बारे में बताया जाए तो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन जहाँ पर सबके बारे में बात कर ली जाए तो वो जातिवाचक। तो देश कैसा शब्द हुआ, जातिवाचक। ठीक है। ऐसे बेटा नदी, अब मैं बोल दूं भाई नदी में पानी बह रहा है, तो किस में, सभी नदियों में बह रहा है, गंगा में, जमुना में, ब्रह्मपुत्र में, सरस्वती में, किस में जा रहा है हमें नहीं पता किसका पानी। मैं बोल दूं भाई नदियों का पानी बहुत गंदा है, कौन सी नदी का हमें नहीं पता। लेकिन वहीं पर अगर मैं मेंशन कर दूं गंगा नदी का पानी बहुत अच्छा है, सरस्वती नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, तो किसी एक के बारे में बताऊंगा, सारी नदियों में से किसी एक नदी के बारे में बात करूंगा, तो वो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन मैं खाली नदी बोल दूंगा तो इसमें हर तरह की नदी आ गई, तो क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा।
ठीक है बेटा। ऐसे ही पर्वत, भाई इसमें सारे आ गए, जैसे हिमालय पर्वत आ गया, अरावली पर्वत आ गया, काराकोरम पर्वत आ गया, हर तरह का पर्वत आ गया। लेकिन यहीं पे अगर मैं मेंशन कर दूँ हिमालय पर्वत, तो सारे पर्वतों में से किसी एक पर्वत के बारे में बात की जा रही है, तो वो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और खाली पर्वत क्या होगा, इसमें हर तरह का पर्वत आ गए, तो पर्वतों की जाति दिखा रहा है। ऐसे ही स्कूल, स्कूल में सारे स्कूल आ गए कि भाई जैसे पुनीत का स्कूल, कुलदीप का, मेरा प्राइवेट स्कूल के अंदर जैसे डी परमात स्कूल, हर एक तरह के स्कूल आ गए। आपका सब अपने अपने स्कूल का नाम कमेंट में मेंशन करो, फिर आप लोग देखो आपके सब हर बच्चों का स्कूल का नाम अलग अलग होगा। लेकिन हाँ, वहीं पे मैं एक बता दूं भाई, केंद्रीय विद्यालय, तो किसी एक स्कूल के बारे में बात करें, भाई इतने सारे स्कूल है, नवोदय विद्यालय, एकलव्य स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय है, गवर्नमेंट स्कूल हैं, गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, सभी स्कूलों के बारे में बात की जा रही तो जाति होगी। और किसी एक के बारे में बोल दो भाई सारे स्कूलों में से केंद्रीय विद्यालय सबसे अच्छा है, तो मैं किसी एक के बारे में बात कर रहा हूँ। या मैं बोल दूँ भाई सभी स्कूलों में से नवोदय स्कूल सबसे अच्छे हैं, या भाई सभी स्कूलों में से एकलव्य स्कूल काफ़ी अच्छे हैं, या सभी स्कूलों में से आर्मी स्कूल सबसे अच्छे हैं, तो सारे स्कूलों में से किसी एक स्कूल के बारे पे बात करी जा रही ना, तो वो क्या हो गया, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक। जो किसी एक के बारे में बताया, जो सबके बारे में बताई कि भाई ये वाला स्कूल ऐसा है, ये वाला स्कूल ऐसा है, ये वाला ऐसा, जो सभी के बारे में बात की जाए, तो वो क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, आगे समझे बेटा जातिवाचक क्या होता है और व्यक्तिवाचक क्या होता है। अब देखो जैसे आगे इनका वाक्य में कैसे आते हैं, शहर बहुत बड़ा है। अब हमें क्या पता कौन सा शहर बहुत बड़ा है, तो इस शहर क्या हो गया, जातिवाचक, क्योंकि हमें ये नहीं पता कौन सा शहर बहुत बड़ा है। लेकिन हाँ, वहीं पर अगर मैं बोल दूँ मुंबई या दिल्ली शहर बहुत बड़ा है, तो हमें सभी शहरों में से किसी एक शहर के बारे में पता चल गया कि भाई कौन सा शहर बड़ा है, भाई दिल्ली शहर बहुत बड़ा है, या भाई मुंबई शहर बहुत बड़ा है। तो जब किसी एक के बारे में बात करी जाएगी, मुंबई या दिल्ली, तो ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन मैं यहाँ पे शहर के बारे में बात कर रहा हूँ, भाई शहर बहुत बड़ा है, तो क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है बेटा। ऐसे ही जैसे बच्चे, अब मुझे क्या पता कौन से बच्चे, कोई छोटा बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, बहुत बड़े बच्चे हैं, कौन से बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, हमें नहीं पता। उसमें हर तरह का, भाई कोई बच्चा पहली क्लास का खेल रहा है, तीसरी क्लास का खेल रहा है, 5वीं का खेल रहा है, 10वीं का खेल रहा है, 12वीं का खेल रहा है, या कॉलेज के बच्चे खेल रहे हैं, तो उसमें हर तरह के बच्चे आ गए, तो हमें नहीं पता किस तरह का बच्चा खेल रहा है, तो ये क्या हो गया, जातिवाचक। ऐसे पक्षी उड़ रहे हैं, अब हमें क्या पता कौन सा पक्षी उड़ रहा है, पक्षी में तो चिड़िया, तोता, मैना, मोर, हर तरह का आ गया। लेकिन तो पक्षी, लेकिन मैं वहीं पे बोल दूँ भाई मोर उड़ रहा है, तो इन सारे पक्षियों में से किसी एक पक्षी के बारे में बात करी जा रही ना, तो वो एक पक्षी कौन है, मोर। तो ये मोर क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन ये पक्षी क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि ये सबके बारे में बता रहा है। तो अब आप लोगों के समझ में आ गया कि जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में क्या फ़र्क होता है। कि जाति के बारे में जो किसी की पूरी जाति के बारे में बता दे, और व्यक्ति में क्या होता है जो उन जातियों में से किसी एक के बारे में बात करी जाए, तो हो गया जातिवाचक संज्ञा। ठीक है बेटा। तो अब आप लोग क्या है कि अब आप लोग क्या करना, एक मिनट, अब आप लोग करना पाँच उदाहरण, पाँच, अब आपको क्या करना, पाँच उदाहरण व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा के लिखने हैं, जातिवाचक संज्ञा के लिखने हैं। पाँच उदाहरण व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के लिखने हैं। ठीक है बेटा। फिर इसके आगे कि हम कल से आगे करेंगे, जिसमें हम भाववाचक के बारे में जानेंगे कि भाववाचक क्या होता है। उसके आगे हम इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं भाववाचक संज्ञा की, भाववाचक के क्या क्या उदाहरण होते हैं, इसका वाक्य में कैसे प्रयोग किया जाता है। उसके बाद समूहवाचक के बारे में, उसके बाद द्रव्यवाचक के बारे में, सारी चीज़ें के बारे में हम बात करेंगे। तो आज हमने पढ़ा व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा, कि भाई व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है वो किसी एक व्यक्ति के बारे में बात करता है, जैसे एक रामायण के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में, इंडिया गेट के बारे में, कुतुब मीनार के बारे में, जो किसी एक के बारे में बात करें, हनुमान जी के बारे में, भगत सिंह के बारे में। और जाति के बारे में क्या आएगा, जातिवाचक में जो सब पूरी जाति के बारे में बताए, जैसे कुत्तों की पूरी जाति होगी, तोतों की पूरी जाति, कबूतर की, घोड़ों की, जो सबकी पूरी जाति के बारे में बोध करे, वो जातिवाचक संज्ञा होते हैं।
तो और आज का आपका एग्जाम्पल वो क्या है, होमवर्क क्या है, 5 उदाहरण आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के लिखने हैं। ठीक है बेटा, बाकी फिर हम कल मिलते हैं। ओके, बाय बाय।